ये हो गया कौन सा, थेवेनिन थ्योरम। वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद इम्पीडेंस। अगर आपसे पूछ लिया जाए नॉर्टन, तो नॉर्टन का भी मैं बता देता हूँ आपको, वो होता है R1 इंटू R2। गेन A इक्वल्स हो जाएगा A1 और A2। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। एमएससी एंट्रेंस पीवाईक्यू सीरीज का आज का जो लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2017 के इलेक्ट्रॉनिक्स के पीवाईक्यू। ये पहले मैं ऑलरेडी आपको 2016 के जो 2018 के जो पीवाईक्यूज हैं वो मैं कवर करा चुका हूं। आज के लेक्चर में हम 2017 की पीवाईक्यूज कवर करेंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया के मैकेनिक्स के पीवाईक्यूज मैं करा चुका हूं। बाकी के रिमेनिंग पीवाईक्यूज अगर आपको करने हैं तो आप उसके लिए अभ्यास बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि एएमयू पीजी एंट्रेंस डेट आ चुकी है। उसके लास्ट डेट जो है वो 16 अप्रैल है। यदि आप लोगों को फॉर्म फिल करना है तो आप फिल कर सकते हैं एएमयू की साइट पर जाकर। साथ ही साथ एग्जाम की जो डेट है वो है 5 जून, 5 ऑफ जून को एग्जाम होना है एएमयू एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस की। पूरी डिटेल आप चेक कर सकते हैं, वीडियो मैंने ऑलरेडी उसका बना दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में बोला गया है एन एम्पलीफायर हैज अ बैंडविड्थ। एम्पलीफायर की बैंडविड्थ दी है और ये जो बैंडविड्थ है एम्पलीफायर की, ये है 200 किलो हर्ट्ज एंड वोल्टेज गेन ऑफ 100 if 5% नेगेटिव फीडबैक इज इंट्रोड्यूस। नेगेटिव फीडबैक इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि जो फीडबैक जो गेन है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 5%, 0.05 हो गया। न्यू बैंड विड्थ बतानी है, फॉर्मूला क्या यूज करोगे यहाँ पर, बैंड विड्थ विद फीडबैक इक्वल्स टू बी, और ये हो जाएगा 1 प्लस ए और ए बी, और ये हो जाएगा बीटा। बीटा की जगह आप एम भी लिख सकते हैं। तो बी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, 200, तो यहाँ पर आप 200 लिखेंगे। 1 प्लस वोल्टेज गेन जो है वो कितने का है, 100, तो ये वोल्टेज गेन हो गया। और 5% का जो फीडबैक रेशियो है, यानी कि ये हो गया 0.05। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 0.05 और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1200। करेक्ट आंसर आ जाएगा 1200 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम में क्या होता है, जो नेटवर्क है, थेवेनिन्स थ्योरम में जो नेटवर्क होता है सोर्सेज का, जो कि एक रेजिस्टेंस के साथ है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है, वो रिप्लेस हो जाता है वोल्टेज सोर्स से, और उसके सीरीज में क्या लग जाता है, रेजिस्टेंस लग जाता है या इम्पीडेंस लग जाता है। यानी कि अगर मैं थेवेनिन्स थ्योरम की बात करूं, थेवेनिन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम की अगर मैं बात करता हूं, तो थेवेनिन्स थ्योरम में क्या होगा, ये हो गया नेटवर्क, ये नेटवर्क, और ये नेटवर्क में लगा है लोड रेजिस्टेंस, ये लोड लगा है, ठीक है। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो यहाँ पर आ जाएगा वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर आ गया वोल्टेज सोर्स, और इसके सीरीज में क्या लग जाएगा, सीरीज में लग जाएगा थेवेनिन रेजिस्टेंस, तो हम कहेंगे RT, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद इम्पीडेंस। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर ये सॉरी, यहाँ पर तो लोड रेजिस्टेंस रहेगा और यहाँ पर लगा दो आप RTH, ये हो जाएगा थेवेनिन रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस। तो ये हो गया कौन सा, थेवेनिन थ्योरम। वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद इम्पीडेंस। अगर आपसे पूछ लिया जाए नॉर्टन, तो नॉर्टन का भी मैं बता देता हूं आपको। अगर नॉर्टन का पूछा जाए, नॉर्टन के केस में क्या होगा, नॉर्टन के केस में ये हो गया नेटवर्क, ये नेटवर्क हो गया नॉर्टन के केस में, नेटवर्क, और ये लोड रेजिस्टेंस। और ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा नॉर्टन के केस में, एक तो लग जाएगा करंट सोर्स, ये करंट सोर्स हो गया आई, इसके पैरेलल में लग जाएगा नॉर्टन रेजिस्टेंस, और ये लोड रेजिस्टेंस, ये RL, और ये हो गया R। नॉर्टन के केस में क्या होगा, करंट सोर्स, करंट सोर्स, और पैरेलल अरेंजमेंट किसका होगा, पैरेलल टू नॉर्टन रेजिस्टेंस। RN को क्या कहेंगे, नॉर्टन रेजिस्टेंस। और थेवेनिन में क्या होगा, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद एन इम्पीडेंस। करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, BR। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बैंडविड्थ ऑफ अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट की बैंडविड्थ, बैंडविड्थ जो है वो है डेल्टा ओमेगा, तो लिखा मैंने ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और ये इक्वल होती है R अपॉन। यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई, और इसको लिख दिया मैंने F2 माइनस F1, ये किसके इक्वल हो गया, R अपॉन। यहाँ से F2 माइनस F1
इसके इक्वल हो गया आर अपॉन 2 पाई, हो गया आर अपॉन 2 पाई एल। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, सी। तो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। व्यास 2.0 बैच जो कि चालू है, जो कि रनिंग है, और इस बैच को ज्वाइन करके आप जामिया मिलिया इस्लामिया, एएमयू के अलावा ओडिशा सीपेट और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस के अलावा जो ये यूनिवर्सिटीज है इनके पीवाईक्यू अकॉर्डिंग टू द डेट्स, जैसे कि अभी इस बैच के अंदर जो पीवाईक्यूज अपडेट हो रहे हैं वो जीएमआई के यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया के पीवाईक्यूज अपडेट हो रहे हैं। देन उसके बाद जो एग्जाम पहले होगा उसके जो पीवाईक्यूज है वो पहले अपडेट, यानी कि अगर टोटल पीवाईक्यू आप देख लो लास्ट तक जाके, तो पीवाईक्यू इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास 1000 के आसपास, और 1000 के आसपास ही आपके पास अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन करोगे तो कंफर्म सिलेक्शन होना है और कंफर्म फोटो छपनी है यहाँ पर यूट्यूब पर, जिसमें लिखा होगा कि कांग्रेचुलेशन टू दिस स्टूडेंट। तो अगर आपका सीयूईटी पीजी का स्कोर अच्छा नहीं गया है, आपका जैम का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो भी आपके पास ये ऑप्शंस है। ये यूनिवर्सिटीज भी प्रीमियर यूनिवर्सिटीज हैं, इन यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलता है तो भी बहुत अच्छी बात होती है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा निंजा प्रेप बाय कपिल सर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बैच का जो प्राइस है वो है 1700 रुपीज, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है 48 ओम रजिस्टर जो है वो है 48 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इंडक्टेंस। तो एल की जो वैल्यू है वो है 490 मिली हेनरी, और कैपेसिटेंस की वैल्यू है कितनी, 9 म्यू है। ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस की कंडीशन में ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन एल सी, और हमें पूछा है फ्रीक्वेंसी तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एल सी। ठीक, तो 1 अपॉन 2 पाई एल सी। एल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 490 मिली हेनरी, 490 इंटू 10⁻³ और जो सी की वैल्यू है 9 माइक्रोफेरेड म्यू फेरेड, ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 42 पाई ना, 49 का रूट करोगे 7, 9 का रूट करोगे 3, तो 7 इंटू 3 कितना हो गया 21। तो यहाँ 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बाहर आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 42 पाई, और यहाँ पर आएगा 10 पावर, ये कितना बनेगा 9, ये बनेगा माइनस और 4। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 2 3 4, ये 10⁻4 हो गया और ये हो गया 42 पाई। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 75 हर्ट्ज, जो कि आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक टीई ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट दिया है, स्टेबिलिटी फैक्टर पूछा। स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए एस की जो वैल्यू होती है इसमें होती है बीटा प्लस 1, 1 प्लस आर नॉट अपॉन आर सी या आर ई, आर नॉट अपॉन आर ई, और फिर होता है बीटा प्लस 1 प्लस आर नॉट अपॉन आर। सवाल ये है कि आर नॉट कैसे निकाले, तो आर नॉट किसके बराबर होता है, वो होता है R1 इंटू R2 ऑन R1 प्लस R1 की जो वैल्यू है वो है 10 और R2 की जो वैल्यू है वो है 5। ये हो जाएगा 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5, ये हो गया 50 अपॉन 15। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना एस, बीटा की वैल्यू कितनी है 100, ये हो जाएगा 101 और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस आर नॉट की जो वैल्यू हो गई वो हमने निकाल ली, कितनी है 50 अपॉन 15, और आर ई की वैल्यू है कितनी 2, और उसके बाद ये कितना आ जाएगा 100 प्लस 1 आर नॉट की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन 15, और आर ई की वैल्यू कितनी है 2, आर ई इक्वल्स टू 2 किलो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा 2.5, आंसर इज 2.5 which is option। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, which capacitor assist in preventing the loss of gain due to negative feedback without affecting
द डीसी स्टेबिलिटी ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। देखो दो तरह के एम्पलीफायर यूज होता है, एक होता है बाईपास कैपेसिटर और एक होता है कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर जो स्टेजेस है उनको लिंक करने के काम आता है, साथ ही साथ ये डीसी स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। पर यहाँ पर जो बाईपास कैपेसिटर है वो काम कपलिंग कैपेसिटर का तो करता ही करता है, और साथ में शॉर्ट वायर का भी यूज करता है, यानी कि जैसे इसका नाम है बाईपास, यानी कि जो एसी सप्लाई है उसको बाईपास प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, बाईपास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन सी कॉन्फ़िगरेशन और the collector supply voltage is 8 volt and the voltage drop across a resistor RL of 800 in the collector circuit is 0.5 volt। अल्फा की वैल्यू दी है, बेस करंट निकाल। तो बेस करंट निकालना है तो उसके लिए IB इक्वल्स टू IC अपॉन बीटा। तो पहले बीटा निकाल लो, बीटा की वैल्यू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा आपको गिवन है 0.96 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 0.96, तो यहाँ से ये आएगा 24। देन उसके बाद IC निकालना है आपको। IC कैसे होगा, उसके लिए आपको कलेक्टर सर्किट में जो ड्रॉप दिया है वो दिया है VCE, वो वैल्यू दे रखी है, और रेजिस्टेंस जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 8। तो यहाँ से ये हो जाएगा 0.5 ऑन 800, तो ये आएगा 0.625 मिली एम्पियर। 0.625 ये हो गया है ना। तो अब इसको सॉल्व करो आप, तो यहाँ से IB की वैल्यू 0.625 ऑन 24 को सॉल्व करोगे तो म्यू एम्पियर में आंसर आ जाएगा आपके पास 26 म्यू। करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एम्पलीफायर आर कनेक्टेड वन आफ्टर द सीरीज, वन आफ्टर द अदर इन सीरीज। तो टोटल जो गेन हो जाएगा इसका, टोटल गेन ए इक्वल्स टू हो जाएगा A1 और A2। A1 की जो वैल्यू है वो है 10 और ये है कितना 25, तो टोटल हो गया 250। ए की वैल्यू हो जाएगी बी आउटपुट अपॉन बी इनपुट। बी आउटपुट जो है वो हमें निकालना है, वी इनपुट हमें गिवन है, इनपुट कितना है 10 मिली वोल्ट, तो वी आउटपुट तो ये कितना हो गया 250 और वी इनपुट कितना है 10 मिली वोल्ट। तो 10 मिली वोल्ट से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मिली का मतलब हो गया 10 इंटू 10 पावर -3, तो आंसर आ जाएगा 2.5 वोल्ट। आंसर आ जाएगा 2.5 वोल्ट, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन एन AC RC coupled amplifier, the voltage gain over mid frequency range, वोल्टेज गेन ओवर मिड फ्रीक्वेंसी रेंज बताना है। तो इसके लिए ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनता है कुछ ऐसे, ये वोल्टेज हो गया, यहाँ पर हो गई फ्रीक्वेंसी, और ये ग्राफ चलता है कुछ ऐसे। इसको ये बनाता है से, ये जो रेंज देख रहे हो आप, यहाँ पर है 5 to 20 हर्ट्ज। ये जो रेंज है, ये रेंज, इसमें आप देख रहे हो कि जो वोल्टेज गेन है वो क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, और इसको हम कहते हैं मिड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, और ये क्या हो गई कांस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यह सिंगल स्टेज एम्पलीफायर हैज कलेक्टर लोड हमें दिया है RC और इनपुट रेजिस्टेंस दिया है, उसके अलावा बीटा दिया है। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम। सबसे पहले हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस RAC की जो वैल्यू है वो हो जाएगी RC इंटू RL और RC प्लस RC की जो वैल्यू है वो 10 किलो ओम है, तो इसको हमने ओम में कन्वर्ट कर दिया, तो 10,000 ओम। RL की वैल्यू हो गई जो हो गई 100 ओम। इसी तरह से ये हो गया 1 2 3 4 और RL की वैल्यू हो गई 100। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 99 पॉइंट कुछ आएगा। इसको अप्रोक्सीमेटली हम ले लेंगे 100। अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू ले ली हमने 100। के बाद हमें वोल्टेज गेन बता। वोल्टेज गेन जो होता है, वोल्टेज गेन होता है बीटा इंटू RAC, तब इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑन इनपुट रेजिस्टेंस। बीटा की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 100। RAC जो है वो है हमें गिवन कितना है 100 है, और इनपुट रेजिस्टेंस जो है, इनपुट रेजिस्टेंस है 1 किलो। 1 किलो ओम का मतलब हो गया 1000। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना 10। करेक्ट ऑप्शन इज एक। तो ये हो गए AMU PG एंट्रेंस 2017 इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन। होपफुली जितने भी क्वेश्चन है आपको इजीली सब समझ में आ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ में
आ गए। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET 2025 के लिए, तो उनके लिए बैच स्टार्टेड है। मंजिल CUET PG 2025 बैच, फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए बैच अवेलेबल है ओनली। बैच में आपको लाइव क्लासेस, TPP टेस्ट फॉर्म के अंदर 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्लास नोट्स, डाउट सपोर्ट्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ जितने भी PYQs होंगे, मतलब जून तक जितने भी PYQs हो जाएंगे MSc एंट्रेंस एग्जाम CUET PG के अलावा, वो भी सारे आपको इस बैच के अंदर मिलने वाले हैं। इस बैच का जो प्राइस है लिमिटेड टाइम के लिए रिड्यूस करके 4500 रुपीज कर दिया गया है। बैच के अंदर जो सब्जेक्ट अभी चल रहा है वो चल रहा है मैथमेटिकल फिजिक्स। तो इस बैच को ज्वाइन कर आप अपनी CUET PG फिजिक्स एग्जाम की प्रिपरेशन सॉलिड कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए।